कैश एट बैंक दिया है, स्टार्टिंग में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, तो इसका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट्स का कोई रिकॉर्डिंग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, इसका इंटरेस्ट जो होता है वो रेवेन्यू इनकम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने से इन्वेस्टमेंट तुम बेच नहीं थी। जैसे फिक्स डिपॉजिट का अगर इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट मिल गया तो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, और क्या है? इंट्रांस फीस। इंट्रांस फीस कैपिटलाइज होता है, उसको लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि वन टाइम दिया जाता है, एंट्री करते समय ना इंट्रांस फीस दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ये आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि स्क्रैप माना जाता है ओल्ड न्यूज़पेपर को। सब्सक्रिप्शन आएगा। डोनेशन के बारे में नीचे बोला है 60% कैपिटलाइज, तो 40% आएगा। जो पोर्शन कैपिटलाइज्ड होता है वो पोर्शन नहीं आता है। तो पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन 10,000, नीचे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में रखना 1,10,000। मेरा ईयर क्या है? 2018। ठीक है, तो देखो सब्सक्रिप्शन क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2018, माने करंट ईयर मेरा 2018 दिखा रहा है और 2018 में 2018 का ही एरियर दिखा रहा है 65,000 का, तो ऐड कर देना। ऐड एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 कितना? 65,000। ओके, नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019, तो ये मेरा करंट ईयर है 2019 नहीं, करंट ईयर में पाए हैं पैसा, लेकिन किसके लिए पाए हैं? 2019 के लिए। तो हम मेरा तो साल 2018, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर 2019 कितना अमाउंट है? अमाउंट दिया हुआ है 16,000, ये लेस होगा। ठीक है, तो 1,75,000, तो 70, 60, 61, 159। ठीक है, तो देखो 1,10,000 प्लस 65, 175। अगर इसको जोड़ी तो 175। ठीक है, 15 में से 6 गया 9, 6 में से गया 5। ठीक है, तो नेक्स्ट एडजस्ट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बाई साइड में, अच्छा ये बाई लिखना, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो तो कुछ एडजस्टमेंट में या कहीं अपोजिट साइड में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बोला है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बोला है तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, तो आउटर कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रांस फीस हम बोले नहीं आएगा क्योंकि वन टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो वहां पर रिसिप्ट में मतलब वो तुम इनकम हुआ, पेमेंट में अगर इंटरेस्ट दिखा रहता तो मतलब समझो तुम इंटरेस्ट पे कर रही हो। ठीक है, तो रिसिप्ट में है ना, मतलब तुमको मिला है, तो इनकम का जो जो रिसिप्ट में वहीं से इनकम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हो गया इंटरेस्ट, हो गया बैंक, हो गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना दिया है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1600, 1600 लिख देना। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन के बारे में क्या बोला था? 60% कैपिटलाइज्ड है, तो 40% ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो कितना है अमाउंट? ठीक है, तो हाँ, तो ये हो गया 36,000। 90,000 का 40%, तो वो 60%, 100 में अगर 60% कैपिटलाइज्ड है तो क्या हो रहा है? 40% क्या हो रहा है? रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये पोर्शन बोलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में तुमको क्या दिख रहा है? पेपर एंड इंक। ठीक है, तो पेपर कॉमा इंक एक्सेट्रा कितना दिया हुआ है? 9650, 9650। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस टू रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है रिपेयरिंग एक्सपेंसेस के बारे में,
तो 36,000 नहीं दिया है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट है परचेस ऑफ फर्नीचर। देखो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट्स होता है, तो एसेट्स खरीदने से नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी एसेट्स खरीदना, कोई एसेट्स बेचेगा तो उसका एंट्री नहीं होगा, उसका लॉस प्रॉफिट डिप्रिसिएशन वो सब होगा। जैसे फीस डिपॉजिट नहीं आएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो लेकिन जहां तुमको देखिएगा खरीदना हो रहा है या बेचना करवाता था तो वो नहीं आएगा अमाउंट। नेक्स्ट है परचेस ऑफ टेबल टेनिस बोर्ड, ये भी लॉन्ग टर्म यूज है, एसेट्स होता है क्लब के लिए, नहीं आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें एडजस्टमेंट है, छोटा मोटा खर्चा है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है तुम्हारा 16,500। 16,500। एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखो, एक्सपेंसेस कोई ईयर समझे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। एरियर आउटस्टैंडिंग बोलने का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो कितना है आउटस्टैंडिंग 3,500, नहीं तो 3,000, 20,000 आउटर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रीमियम, इसमें भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,800। 6,800 क्या बोला है उसमें, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो लेस प्रीपेड, कितना प्रीपेड है 1,300। 8 से 3 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 5,500। ओके चलो अब काउंट कर लो, 500, 8, 5, 13। देखो इनकम का हम लोग टोटल कर दिए, ठीक है। इनकम का टोटल किए, एक्सपेंसेस को माइनस किए, टू साइड में बैलेंस आने पे सरप्लस लिखना, सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, समझे। तो ये 143,750 तुम्हारा सरप्लस का आया। अब कहानी क्या हो रहा है कि बुक में दिया है 2,18,750, बुक में इंट्रांस फीस को लोग रेवेन्यू ट्रीट किया है, लेकिन तुम लोग ट्रीट करोगे कैपिटल, ठीक है। तो क्योंकि वन टाइम में लॉजिकली वन टाइम जो भी चीज होता है वो कैपिटल ट्रीट है, इंट्रांस फीस। जो नीचे तुम लोग नोट लिखना, इंट्रांस फीस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। तो तुम्हारा राइट, जो लोग उसको लिखेगा तो उसको नीचे लिखना होगा शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो उसके बारे में तो साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, तो नीचे तुमको नोट लिखना होगा। समझ में आया क्या नोट लिखना है, तुम लोग हम लोग नहीं लिखेंगे तो क्या नोट लिखना है, शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम, और अगर लिखो तो क्या लिखोगे, शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ओके खत्म पहला वाला, अब ना कर लेना। अच्छा तो आप पॉज करो, तो शेयर करने बोला, दिया हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट बाय बैलेंस ओपनिंग डेट का, तुम्हारा कौन है शेयर करो क्वेश्चन का, देखो तो देखो ओपनिंग बैलेंस डेटा আছে, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ वो एसेट्स होता है, रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या और कैश बुक है एक्चुअली, तो इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आता है सब्सक्रिप्शन, देखो इस सम्स में 3 साल का दिया हुआ है 17, 18, 19, तुमको सिर्फ करना अपना करंट ईयर कौन सा 18, तो बाई सब्सक्रिप्शन इस तरह का सम्स होगा तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो 18 में कितना सम्स दिया हुआ है 20,500, ये इस साल के लिए पाए, मैंने इस साल जो टोटल पाए ना उसमें कुछ 17 का साल, जब इस तरह सम्स हो ना इस साल के लिए कितना এই বছরে কত ডিউ আছে यार, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं करना होता है, सम्स में बहुत कुछ दिया रहेगा। तो यदि इस तरह से कि हमको 16 में इतना 17 का इतना 18 का इतना 19 का इतना पाए, तो हम अपना वाला अलग निकाल दिए, तो इस साल का लिए कितना पाए पता चल गया। अब इस साल का कितना ड्यू है सिर्फ उसी को ऐड करना, और जितना भी एडजस्टमेंट होगा उसको इग्नोर करना है। तो देखो फॉर 2018 5,000, फिर 17 का 18 में मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 17 फॉर 18, ओ हाँ ठीक है, ये भी पिछला साल इस साल को ऐड कर देना। तो पहला हो रहा है ऐड, यानी सिर्फ ऐड का आइटम रहेगा, लेस का आइटम और कुछ नहीं रहेगा इस तरह का, जब 3 साल का दिया रहता है। तो एक हो रहा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एरियर फॉर 2018 कितना है, 2018 का एरियर है 5,000, ये भी मेरा है। तो पता चल गया इस साल
कल ये इतना रुपया पाए थे, इस साल का इतना रुपया ड्यू है, और लास्ट ईयर इस साल के लिए कितना दिया था उसको लिखना है। तो लास्ट ईयर के था 17 में दिया था 18 के लिए 2000, तो एडवांस फॉर 18, फॉर मैंने हमारा करंट, फॉर मैंने करंट ईयर होगा तभी होगा लिखना, एडवांस फॉर 18 इन 17 2000। तो ये भी तो मेरा इसी साल से रिलेटेड है। तो देखो हम, मेरा बोलने का तो इस टाइप का जब 3 साल का दिया रहता है ना, उसमें लेस वाला कोई चीज नहीं, एक्सक्लूड करने का कुछ नहीं, क्योंकि तुम तो पहले ही अपना पोर्शन निकाली हो। जब ऑल टुगेदर दिया रहता तब हम तो माइनस वाला भी एडजस्टमेंट देखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का एडजस्टमेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम तीनों में से हम तो 23,400 नहीं लिखे है, हम सिर्फ अपना पोर्शन लिखे, इतना इस साल के लिए पाए, इतना इस साल का ड्यू है, इतना लास्ट ईयर इस साल के लिए पाया, सिर्फ अपना साल अपना साल अपना साल, तो सिर्फ ऐड का ही एडजस्टमेंट होगा, लेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो 27,500 समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन के बारे में बोला 50% कैपिटलाइज, तो 50% तब क्या होगा, रेवेन्यू ट्रीट करना है, डोनेशन 50% treated as revenue, treated as revenue। तो टोटल कितना है 4,800, 4,800, 50% 2,400, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ बोला है नहीं, कुछ बोला है तो इंटरेस्ट को डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 1,500, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है टू साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये एसेट्स होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स क्या करना है, नहीं लेना है, एसेट्स का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होगा। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3,000, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी 2,500, ओके। नेक्स्ट प्रिंटिंग, सब जो भी रेवेन्यू खर्चा हुआ सब आएगा, प्रिंटिंग जो भी पेमेंट का साइड है वो सब एक्सपेंसेस, जितना भी रिसीप्ट है उसमें से इनकम खोजना है। प्रिंटिंग कितना है 1,300। नेक्स्ट सैलरीज, टू सैलरीज कितना है 3,400। नेक्स्ट टू एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन, ठीक है। तो एग्जीबिशन में कितना है 4,100, ठीक है। तो 4,100 और क्या है सीडी है, ठीक है। नीचे डिप्रिसिएशन दिया है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये आएगा, एसेट्स नहीं आता, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन लॉस प्रॉफिट ये सब आता है। डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ठीक है। ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं है, करंट ईयर में ही खरीदा गया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखो पेमेंट में देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में कितना बोला 5%, तो इनटू रेट এবার যেই ডেটে পারচেজ করেছো সেই ডেট থেকে क्लोजिंग डेट, जिस डेट में खरीदी हो उस डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक। तो किस डेट में खरीदी थी 1 जून, ईयर एंड कौन सा हो रहा है दिसंबर, सब सम्स में अलग अलग ईयर एंड होगा, क्वेश्चन का हिसाब से ईयर मंथ ये सब चीज देखना है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ, ठीक है। तो 7/12, ठीक है। इसका होता है देखो 10, हमेशा क्या बोले थे तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या करना, हमेशा 10% ले लेना। तो 12,000 का 10% मैंने 10 खत्म हो गया 1200, तो 1200। अब देखो एक और एक चीज देखना, चीज 12 कट गया तो 700,
कैलकुलेशन इजी भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को देख के क्या रहे ये क्या आ गया डिप्रिसिएशन, जैसे ही देख के नाम सुन के आगे वाला लोग पुराना वाला लोग बोलता है बस, लेकिन इजी है। डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना, जून 1 जून को खरीदा तो जून को लेना है, लास्ट 30 जून को लेता तो जून को नहीं, जुलाई से स्टार्ट करते कैलकुलेशन, डेट मंथ काउंट करते, लेकिन 1 जून को खरीदा मतलब जून को लेना है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ हो रहा है, तो 7/12। ओके, अगर कोई डेट नहीं दिया रहता, परचेज दिया रहता, डेट नहीं दिया रहता तो 6 मंथ का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ओपनिंग में बीच में परचेज दिखा रहा है लेकिन डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, तो 6 मंथ का कैलकुलेशन क्लियर है। चलो अब टोटल करो, 31,400 माइनस करो, टू साइड में बैलेंस आ रहा है तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर माइनस करने का, 15,000 के टोटल है, माइनस में कितना आ रहा है देखो तो 16,750 माइनस करो, ठीक है। तो या तुम लोग टोटल करके फिर टोटल से टोटल को माइनस करो, ये वाला सही किया है ना टोटल, ये हो गया 28, 29, 30, 31, 400, ठीक है, 16,750, ठीक है, तो ये आंसर है बस।